हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टीईटी, सीटेट और सुपर टेट के लिए शैशवावस्था से बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी हम लोग क्या देखेंगे कि शैशवावस्था से कितने क्वेश्चन बनते हैं और या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु को ही शैशवावस्था कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जन्म से लेकर 6 साल को शैशवावस्था कहते हैं और कुछ लोगों के अनुसार शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड है वह 5 से 6 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिकरण कब शुरू होता है तो यह शुरू होता है शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का विचार है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या होगा कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? जो नवजात शिशु होता है उसकी ऊंचाई होती है 20 इंच। अगला, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ये कहा है वेलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? सबसे तेज शारीरिक विकास जो होता है वह होता है शैशवावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट, विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वह गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। अगला, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका? तो वह पड़ता है सबसे ज़्यादा घर का। यानी भाषा विकास की अगर बात करेंगे तो उस पर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव डालता है तो उस बच्चे का घर का। शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय। विद्यालय को शिशु की औपचारिक संस्था कहा गया है। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तो शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है वह तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। तो व्यक्तित्व विकास की नींव जो है यह कब पड़ती है? यह बचपन में पड़ती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है तो कब पड़ती है? यह बचपन में पड़ती जाती है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। वह 4 संवेग कौन कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। शैशवावस्था के 4 संवेग जो हैं वो क्या क्या हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। यह किसका विचार है? यह थॉर्नडाइक का विचार है। नेक्स्ट पॉइंट, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह किसने कहा था? यह कहा था एडलर ने। एडलर ने क्या कहा था कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम ही निश्चित कर लिया जाता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का। इन्हीं को केवल फ्रायड के नाम से भी जाना जाता है। शैशवावस्था में बालक कहा जाता है, क्या होता है वह? निर्माण काल कहा जाता है। दूध के दांत होते हैं कितने? दूध के दांत होते हैं 20, है ना। देखिए इसका फार्मूला होता है 21-20/21-20। ठीक है, और अगर एडल्ट का पूछे तो ये होता है 21-23/21-23। ठीक है, ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो बच्चे होते हैं उनमें मोलर जो होता है न तो ऊपर होता है न नीचे होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है लगभग 270। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र किस में होती है? वह होती है शैशवावस्था में। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो उनमें कौन सी ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है, यह होती है कितनी? तो यह होती है 51 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो किलोग्राम में ये 3 किलोग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? यानी 1 वर्ष में सारे के सारे दांत निकल आते हैं और दूध के दांत होते कितने हैं? टोटल 20। फिर देखिए, स्वप्रेम
की भावना, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है कब? शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित, उसके शिशु का कोई पैटर्न नहीं होता है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। नेक्स्ट पॉइंट, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का, यानी बच्चा की उम्र जब होती है 3 वर्ष तब वह करने लगता है कैसे? सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। वह जो सेंटेंस बनाता है उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म के समय बालक बालिका में लगभग आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर लड़का है तो वह जो होगा वह लड़की से लगभग आधा सेंटीमीटर लंबा होगा। नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। किस अवस्था में दांत बनने शुरू हो जाते हैं? तो जो दांत बनने शुरू हो जाते हैं वह जन्म से पूर्व। हम लोग को जो दिखते हैं वो बाहर के दांत दिखते हैं। शैशवा काल का नियत समय है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है शैशवा अवस्था होती है। स्वकेंद्रित मतलब वो अपने आप पे ही केंद्रित करता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया? किंडरगार्टन। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं कितने? 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं, आधे पिता पक्ष की तरफ से और आधे माता पक्ष की तरफ से। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? वह है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। फिर देखेंगे हम लोग, कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया था? जो कैलिकाक परिवार है इसका अध्ययन किया था गोडार्ड ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? वह शैशवावस्था है। सामाजिकरण जब शुरू होता है वह कौन सा टाइम पीरियड होता है? वह शैशवावस्था होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो भेजना चाहिए 5 वर्ष में। दूध के दांत होते हैं 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करता है? तो वह 9 से 15 महीने के बीच में ध्वनि उच्चारण शुरू करता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजना पूर्ण। तो इस तरह से हम लोगों ने शैशवावस्था देखा। अगली वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था से संबंधित सारे पॉइंट्स देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।